ठंडे मौसम की बात ही कुछ और है। और उसमें मटर के दाने अगर मिठास लिए हो तो स्वाद दोगुना हो जाता है। आप भी इस मौसम में मशरूम मटर की यह रोचक रेसिपी अवश्य आजमाएं। अब आगे बढ़ने में देरी किस बात की, चलिए तैयारी कर। मैंने यहाँ 250 ग्राम मशरूम लिया है और आधा किलो मटर, जिन्हें धोकर छील कर अलग कर चुकी हूँ। इसके बाद मशरूम और मटर की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 बड़े प्याज, 3 ताजी हरी मिर्च और 4 टमाटर, या आप 5 भी ले सकते। इसके साथ ही अदरक और लहसुन भी लिया है, जिससे हमारी ग्रेवी में एक तीखा और मसालेदार स्वाद आ सके, जिसे हम खड़े मसाले के बगैर ही तैयार। मैंने यहाँ सब्जियों को मोटा मोटा काट लिया है, चाहे वो प्याज हो, टमाटर हो, हरी मिर्च हो, अदरक हो या लहसुन। और यहाँ पर जो मशरूम है, उन्हें भी आप पतली स्लाइस में काट सकते हैं। मैं उन्हें स्लाइस में नहीं काटूंगी। मैं मशरूम को इस प्रकार से काटूंगी कि पहले उन्हें आधा और फिर चौथाई करूंगी। ये मेरी पसंदीदा विधि, लेकिन आप चाहे तो अपने स्टाइल में मशरूम काट सकते हैं। अगला कदम होगा मशरूम को साफ करना। यहाँ मैंने मशरूम को एक बाउल में रखा है। 1 चम्मच सिरका डालिए। हल्के गर्म पानी में 5 मिनट के लिए मशरूम को रख दें, ताकि सभी अशुद्धियाँ और मिट्टी निकले। फिर मशरूम को पानी से निकाल लें। अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने। इस बार मैंने ग्रेवी बनाने की विधि में थोड़ा बदलाव किया, जो कि काफी आसान है। इसके लिए आप एक पैन में लगभग 2 चम्मच तेल डालें और उसमें सबसे पहले प्याज को डालें। प्याज को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सुनहरा करना है, इतना कि उनका कच्चापन खत्म हो जाए। बस अच्छे से चलाते रहिए और ध्यान दें कि थोड़ी ही देर में प्याज का रंग बदलने लगे। मीडियम आंच पर उन्हें पका रही हूँ। अब उनमें कटी हुई अदरक, लहसुन भी डाल दें। इन्हें भी 1 से 2 मिनट तक भूनें, जिससे कि इनका कच्चापन भी समाप्त हो जाए। अब बारी आती है कटे हुए टमाटर की और हरी मिर्च, इन्हें भी पैन में डाल दें। अब हमें टमाटरों को इस प्रकार से पकाना है कि वे अच्छे से गल जाएं। टमाटरों को सही तरीके से पकने और गलने के लिए पैन में नमक डालना जरूरी होता है। मैं जैसे ही टमाटर डालती हूँ, उसके साथ ही नमक डाल देती हूँ। जब नमक डाल लें तो इसे अच्छे से मिलाएं और फिर पैन को ढक्कन लगाकर ढक दें और इसे पकने दें। ध्यान रखिए कि जब आप मसाले को ढककर पका रहे हैं तो बीच बीच में ढक्कन को हटाकर मसालों को चलाना ना भूलें, ताकि मसाला जले नहीं। आपको टमाटरों को इतना पकाना है कि वे मुलायम होने लगे। थोड़ी देर में जब आप देखेंगे कि टमाटर नरम पड़ चुके हैं, तब आप इस मसाले को ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में डालकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। चलिए अब हम ग्रेवी को अंतिम रूप दे दें। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें थोड़ा तेल गर्म किया है, लगभग 2 चम्मच। इस गर्म तेल में आपको 2-3 तेज पत्ता डालना है। फिर आप इसे गर्म तेल में 1 छोटा चम्मच जीरा डालें और वो पिसा हुआ मसाला भी छोड़ें, जो हमने पहले तैयार करके रखा है। मसाले को मिक्सी से निकालकर कढ़ाई में डालने के बाद अगर आवश्यकता हो तो थोड़ा पानी का छींटा देकर मसाले को नम रख सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। इस पेस्ट को कढ़ाई में डालते ही अब आपको तुरंत हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच मिलाना है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। नमक थोड़ा ही डालिए, क्योंकि टमाटर में नमक पहले भी डाला हुआ। मसाले को अच्छी तरह से भूनिए और ध्यान रखिए कि इसे तब तक भूनना है जब तक तेल मसालों से अलग न होने लगे। मसाले को चलाते रहें ताकि ग्रेवी कढ़ाई में चिपके नहीं। कुछ समय बाद आप पाएंगे कि तेल मसालों से अलग होने लगा है। अगर मैं आपको अब और पहले की ग्रेवी का अंतर दिखाऊं, तो आप स्पष्ट रूप से उसमें रंग का फर्क देख सकते हैं। आपको अब मटर डालना है। यदि आप फ्रोजन मटर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसी वक्त मशरूम भी डाल दीजिए
क्योंकि मैं यहाँ फ्रोजन मटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले मटर को भली प्रकार से गूंथूंगी। इस प्रक्रिया में आप 2 बड़े चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी क्रश करके और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर भी डालें। फिर सब कुछ एक साथ अच्छे से मिलाइए। इसे थोड़ी देर तक भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर ढक दें और मटर को अच्छी तरह से पकने दें ताकि ये पूरी तरह से नरम हो जाए। कुछ समय बाद जब आप ढक्कन हटाकर देखेंगे तो मटर गलने लगा होगा। उस समय सही होगा कि आप मशरूम को भी ग्रेवी में मिला दें। याद रखिए, मशरूम को आखिरी में ही डालना है। फिर इसे ढककर लगभग 5 मिनट के लिए कम आंच पर पकाएं, जिससे कि सभी सामग्री भली भांति पक सके। 5 मिनट के बाद देख लीजिए कि ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है और तैयार है। मशरूम और मटर दोनों ही अच्छी तरह से पककर नरम हो गए और ग्रेवी की महक बता रही है कि यह इतना जायकेदार और मसालेदार है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको बाजार में मिलता है। थोड़ी सी धनिया पत्ती डालिए और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालिए। सब्जी बनकर तैयार है। मुझे तो गाढ़ी ग्रेवी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से बनाया है। लेकिन अगर आपको थोड़ी पतली ग्रेवी पसंद है तो बिल्कुल आप इसमें अपने हिसाब से और पानी मिला सकते हैं। यह सब आपके स्वाद पर निर्भर है, लेकिन जैसा भी हो, पकवान दिखने में लाजवाब। इस मशरूम मटर की रेसिपी को जानबूझकर बेहद सरल और सहज बनाया है, ताकि सभी घर में उपलब्ध मसालों का इस्तेमाल करके आसानी से इसे तैयार कर सके। इस ठंड के मौसम में झटपट मशरूम मटर बनाने का मजा ही कुछ और है, तो जरूर इसे आजमाएं। मटर का भरपूर उपयोग करें और खूब आनंद लें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।